हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पेरेंट्स ड्रीम में। साथियों, आज हम इस वीडियो में हिंदी के फिर से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो अंत में आप 20 में से कितना प्राप्त किए हैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलते हैं आपके क्वेश्चंस के लिए। यह वीडियो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपीपी या अदर हिंदी के कम्पिटेटिव एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्टफुल इम्पोर्टेंट है। आपका पहला क्वेश्चन है कि हिंदी निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको पहचानना है। आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको पुल्लिंग बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। रात, बात, गीत, मात। जैसे हम कहते हैं रात हो गई है, यानी यह स्त्रीलिंग हो गई। मैंने बात की है, यह भी पुल्लिंग नहीं होता। मात तो कोई वैसा वर्ड ही नहीं बोला, यानी मैंने मात दे दी है, मात दे दी है। गीत गाया जाता है, गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज अ पुल्लिंग। थर्ड जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है मित्रता, राम, सुरेश, निर्वाह। तो साथियों, उसने निर्वाह किसका किया है? मित्रता का। तो यही हमारा भाववाचक है, यानी राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें जो भाववाचक संज्ञा है वह मित्रता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि मेरा घर इसी शहर में है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, संख्या विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। तो साथियों, मेरा घर इसी शहर में है, ऐसा वाक्यों में जो विशेषण पूछे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सार्वनामिक विशेषण। इसमें कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य क्या है? सरल वाक्य, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, मिश्र वाक्य। साथियों, कोई भी ऐसा वाक्य हो जिसमें की लगा हो, क्या लगा हो? कि आप सीधा सा उत्तर मारिए मिश्र वाक्य। कौन? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें वाला पिता ने समझाया कि क्या लग गया? कि। तो सीधे से आपका कौन सा उत्तर हो गया? मिश्र वाक्य। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? उपकार करने वाला, उपकार कराने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को ना मानने वाला। तो साथियों, कृतज्ञ का मतलब होता है किए हुए उपकार को मानने वाला। किए हुए उपकार को मानने वाले को हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहल, काष्ठगृह, कड़वा, कंठफल। तो साथियों, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 काष्ठगृह का जो तद्भव है वह है कटहरा, और कटहरा का जो तत्सम रूप क्या है? काष्ठगृह। क्या है? काष्ठगृह। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि अत्याचार में जो पूछा गया है कि उपसर्ग क्या है? अत्याचार में उपसर्ग इन्होंने पूछा है अति, आ, अत, अत्या। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 अत्याचार में सही उपसर्ग है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? अनुभाव, अस्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विभाव। अब साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, रस पहले अगर किसी के अनुसार ना पूछे तो 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने इसकी संख्या 8 मानी। भरत मुनि ने इसकी संख्या 8 मानी, यानी इनके अनुसार कितनी हो गई रसों की संख्या? 8। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना। और अगर कभी पूछे कि सूरदास के अनुसार रसों की संख्या, तो साथियों, सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11। अब कभी भी रसों का अस्थायी भाव पूछे तो अस्थायी भाव की संख्या भी 11 है, और अगर संचारी भाव की संख्या पूछे तो संचारी भाव की संख्या है 33। ऑप्शन करता हूं आपको, आशा करता हूं कि इतने क्वेश्चंस आपको रसों से रिलेटिव याद हो गए होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि जहां सुमित तहाँ संपत्ति नाना का कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। पद में कौन सा रस है? करुण, भयानक, श्रृंगार, शांत। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महाधन उत्सव, महोधनोत्सव। ये आप तो ऐसे देख रहा है, गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महाधन उत्सव महोत्सव का संधि विच्छेद है। देखेंगे अगला प्रश्न, चौमासा में कौन सा समास है?
द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। साथियों ऐसा कोई वर्ड दिया हो जिसका जो पहला पद है वो संख्यावाची हो। कौन सा? संख्यावाची। तो सीधे से आप उत्तर मारिए द्विगु पर। क्या? द्विगु पर। तो चौरमासा में देखेंगे आप क्या है? चौ यानी चार, चार से रिलेटिव दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी चौमासा में कौन सा समास है? द्विगु। चूहा बिल से बाहर निकला कौन सा कारक है? यानी इसमें आपको कारक बताना है। ऑप्शन है संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि जब भी कहीं अलगाव की बात हो, क्या? अलगाव की बात हो और उसमें कारक से का प्रयोग हो तो सीधे से आपका उत्तर है अपादान कारक। क्या उत्तर है? अपादान कारक। तो चूहा बिल से बाहर निकला, या चूहा बिल से बाहर निकल रहा है यानी अलग हो रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपादान कारक। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वाक्यांश के लिए उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? आत्म साक्षात्कार, अनिर्वचनीय, स्वानुभूत, रहस्य। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सॉरी माफ़ी चाहेंगे, ऑप्शन नंबर 2 अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनिर्वचनीय, उसे हम कहेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि आचरण की सभ्यता निबंध किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह, सरदार पूर्ण सिंह। तो आचरण की सभ्यता जो है वह है आपके सरदार पूर्ण सिंह की। किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि भूषण किस काल के कवि हैं? आपके ऑप्शन हैं वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल। तो साथियों भूषण जी जो आपके हैं यह हैं रीति काल के कवि। किसके? रीति काल के। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो आपके ऑप्शन हैं करुण, हास्य, श्रृंगार, वीर। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वीर। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि कवितावली के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन हैं सूरदास, तुलसीदास, जायसी, घनानंद। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तुलसीदास। तुलसीदास जी कवितावली के रचनाकार हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, अपभ्रंश। तो साथियों विनय पत्रिका ये तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास जी की है, इसको भी याद रखिएगा। और यह किस भाषा में लिखी गई है? यह है ब्रजभाषा में। किस भाषा में? ब्रजभाषा में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो साथियों का, चा, टा, ता, प। तो ये आपका आता है मूर्धन्य में। किस में आता है? मूर्धन्य में। इसका जो सीधे से ट्रिक है KTM 2। तो का, चा, टा, ता, प। आप एक एक वर्ग बैठा लो और जो जिस वर्ग में है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी टा जो है ये हमारा मूर्धन्य में आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ेंगे अंतिम प्रश्न की तरफ कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा। तो साथियों अंधेर नगरी के जो लेखक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अब मैं आपको देता हूं एक होमवर्क जिसका जो उत्तर है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको बताना है कि यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? साथियों इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,